Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you three different kinds of figures of speech. First one is tautophrase, second one is tautology, and third one is pleonasm. These all figures of speech deals with either repetition of an idea or repetition of a word in a same sentence. तो इन फिगर्स ऑफ स्पीच में कॉमनैलिटी ये है कि इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच में किसी ना किसी आइडिया को एक सिंगल सेंटेंस के थ्रू रिपीट किया जाता है और या फिर एक सिंगल सेंटेंस में ही किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। तो इन तीनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच में इस चीज़ की कॉमनैलिटी है एंड ऑल्सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन ऑल दीज थ्री फिगर्स ऑफ स्पीच. First of all, I am telling you about tautophrase. In tautophrase, a word kept on reoccurring several times in a same sentence. For example, a rose is a rose is a rose. This famous statement is made by Gertrude Stein. A rose is a rose is a rose. So here you can see that this particular example is very accurate and fits into the definition of tautophrase. In tautophrase, there is a word that keeps on reoccurring several times in a single sentence. Now I am talking about tautology. And tautology is slightly different from tautophrase as because in tautology there is excessive or unnecessary repetition of the same idea by using different words in the same sentence. I am repeating this again that in tautology is quite really different from tautophrase as because in tautology there is unnecessary or excessive repetition of an idea by using different kinds of words in a same sentence. Also, pleonasm is also different from tautology. In pleonasm, writer uses two different words, but those two different words have same meaning, and through using those two words they explain a single idea. So such is this type of figure of speech, that is pleonasm. तो pleonasm में क्या होता है कि राइटर एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स यूज़ करता है एंड उन दो वर्ड्स के सेम ही मीनिंग होते हैं एंड उन दो वर्ड्स का यूज़ करके राइटर जो है वो एक ही सिंगल आइडिया को बताने की कोशिश करता है. तो इसमें प्लियोनाज्म में दो वर्ड्स का यूज़ होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स का भी यूज़ होता है, बट उन सभी के मीनिंग्स वो बोलने में स्पेल करने में अलग होते हैं, बट उन सभी के मीनिंग्स सेम होते हैं. एंड tautophrase में क्या होता है, इसमें वर्ड जो होता है एक सिंगल वर्ड वो बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे अ रोज़ इज़ अ रोज़ इज़ अ रोज़. सो इसमें एक वर्ड रिपीट होता है एंड टॉटोलॉजी में आइडियाज़ को रिपीट किया जाता है एंड उन आइडियाज़ को जब रिपीट किया जाता है तो सिंगल सेंटेंस के थ्रू रिपीट किया जाता है एंड साथ ही साथ वो वर्ड्स जो होते हैं एक सेंटेंस में मेंशन, वो वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करके सेम आइडिया को रिपीट किया जाता है एक ही लाइन के थ्रू. दैट इज़ कॉल्ड एज टॉटोलॉजी. Now friends, let us understand this term in a more detailed way. Now a tautophrase is an expression. Tautophrase क्या है, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन है या फिर कोई फ्रेज या फिर कोई सेंटेंस दैट रिपीट्स एन आइडिया इन अ सेम वर्ड. तो कहने का मतलब है कि इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच में सेम वर्ड्स का बार बार यूज़ किया जाता है एंड उस सेम वर्ड को यूज़ करके राइटर अपने आइडिया की तरफ रीडर को एम्फेसाइज करवाना चाहता है. कॉइन्ड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट. इस टर्म को टॉटोफ्रेज को कॉइन किया था विलियम सेफायर ने 2006 में एंड ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट थे. एंड कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. तो टॉटोफ्रेज का एग्जाम्पल है अ रोज़ इज़ अ रोज़ इज़ अ रोज़. ये फेमस स्टेटमेंट जर्टरूड स्टीन द्वारा दी गई है. देन व्हाट्स डन इज़ डन. तो ये फेमस स्टेटमेंट दी गई है शेक्सपियर की मैकबेथ जो वर्क है उसमें प्रेजेंट है.
व्हाट्स डन इज़ डन। तो ये टॉटो फ्रेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एक वर्ड को बार बार यूज़ किया जा रहा है सिंगल सेंटेंस में। देन बॉयज़ विल बी बॉयज़। व्हाट्स विन आउट विन्स आउट। वंस यू आर कमिटेड, जब आप एक बार किसी के साथ कमिटेड हो जाते हो तब हो ही जाते हो, कमिटेड हो ही जाते हो। सो ये एग्जाम्पल्स है टॉटो फ्रेज की। देन अब बात करते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में अननेसेसरी या फिर एक्सेसिव रिपीटिशन ऑफ द सेम आइडिया, यानी कि हम टॉटोलॉजी का जब कोई राइटर इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है तो वो किसी भी आइडिया को अननेसेसरी या फिर एक्सेसिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जब वो आइडिया बताने की कोशिश करता है तो सेम सेंटेंस के अंदर वो डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करता है, बट आइडिया वो सेम ही देने की कोशिश करता है। तो इसमें आइडिया बताने के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ हो रहा है एक सेम सेंटेंस में ही। देन हाउ टॉटोलॉजी इज़ यूज्ड। टॉटोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करता है एक राइटर, यानी वो पर्पस के साथ भी इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करता है। उसका पर्पस होता है इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करने का, एंड साथ ही साथ वो अचानक से भी टॉटोलॉजी का यूज़ कर लेता है। वाई इट इज़ यूज्ड टू री एम्फिसाइज समथिंग यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड, यानी राइटर इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके अपने आइडिया की तरफ री एम्फिसाइज करवाना चाहता है रीडर्स को, पढ़ने वाले रीडर्स को। तो एक रीज़न तो ये होता है इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करने का। देन क्रिएट अ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट, यानी हम अपनी बात पर इफ़ेक्ट दे पाते हैं, एम्फिसाइज करवा पाते हैं। एंड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोइटिक लैंग्वेज। टॉटोलॉजी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है किसी भी पोइटिक लैंग्वेज का। तो दूसरा रीज़न ये भी है। देन क्रिएट इंटेंशनली एम्बिगस स्टेटमेंट्स। इनसे क्या होता है कि इंटेंशन के साथ राइटर जब भी इस टॉटोलॉजी को यूज़ करता है तो वो एम्बिगस स्टेटमेंट्स क्रिएट करता है, जैसे अ रोज़ इज़ अ रोज़ इज़ अ रोज़। तो ये क्या है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट क्रिएट होकर आ जाती है जब इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। देन टॉटोलॉजीज रिपीट इन्फॉर्मेशन बट यूज़ डिफरेंट वर्ड्स। टॉटोलॉजी क्या है, हम इसमें किसी आइडिया को रिपीटेड वे में बताने की कोशिश करते हैं, बट सेम सेंटेंस के अंदर हम डिफरेंट वर्ड्स को मेंशन कर देते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, द रूम वॉज कम्प्लीटली डार्क एंड हैड नो इल्यूमिनेशन। तो नो इल्यूमिनेशन और कम्प्लीटली डार्क, तो कम्प्लीटली डार्क एक पहला वर्ड हुआ एंड नो इल्यूमिनेशन ये दूसरा वर्ड हुआ। इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट होता है। तो ये दोनों यानी सेम आइडिया की तरफ राइटर हमें एम्फिसाइज करवा रहा है, बट सिंगल सेंटेंस के अंदर वो दो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। द रूम वॉज कम्प्लीटली डार्क एंड हैड नो इल्यूमिनेशन। अ ब्रीज ग्रीटेड द डस्क एंड नाइटफॉल वॉज हेराल्डेड बाय जेंटल विंड। यानी इन दोनों ही लाइन्स, इसमें ये सिंगुलर लाइन है, बट अ ब्रीज ग्रीटेड द डस्क यानी हवाओं ने शाम को वेलकम किया। यहाँ डस्क का मतलब है जब अंधेरा होने वाला होता है, तो हवाओं ने शाम को ग्रीट किया यानी वेलकम करने की कोशिश की। एंड नाइटफॉल वॉज हेराल्डेड बाय अ जेंटल विंड, यानी यहाँ पे अब इसे अगर ब्रेक कर दिया जाए, नाइटफॉल वॉज हेराल्डेड बाय अ जेंटल विंड, यानी जो रात होने वाली थी तो रात को भी वेलकम किया। हेराल्डेड का मतलब भी वेलकम करना होता है। नाइटफॉल वॉज हेराल्डेड बाय अ जेंटल विंड, यानी रात को वेलकम किया जेंटल विंड ने। तो दोनों ही लाइंस का यहाँ पर सेम मीनिंग है। अ ब्रीज ग्रीटेड द डस्क एंड इस लाइन को फिर से अगर ब्रेक कर दिया जाए, नाइटफॉल वॉज हेराल्डेड बाय अ जेंटल विंड। तो टॉटोलॉजी का मतलब क्या है, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन देना, बट सेम सेंटेंस के अंदर दो डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करके रिपीटेड इन्फॉर्मेशन रीडर्स को प्रोवाइड करना। देन प्लियोनाज्म, ये जो वर्ड है ये ग्रीक मीनिंग एक्सेस से आया।
अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच आर मोर देन दोज रिक्वायर्ड। तो प्लियोनाज्म क्या है कि हम एक सिंगल सेंटेंस के अंदर दो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि राइटर इसे इसलिए यूज़ करता है ताकि वो अपने आइडिया पर एम्फेसाइज करवा पाए रीडर्स को, इसलिए दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड का यूज़ करता है। एंड उन वर्ड्स का भी सेम मीनिंग होता है बट वो डिफरेंटली प्रोनंशिएट किए जाते हैं। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच आर मोर देन दोज रिक्वायर्ड, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स, दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को मेंशन करना जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती बट तब भी उन्हें मेंशन करना। वाई प्लियोनाज्म इज़ यूज व्हेन इट इज़ यूज पर्पसफुली, यानी कभी कभार इसे राइटर एक्सीडेंटली यानी अचानक से भी यूज़ कर देता है, और या फिर अपने वर्क में राइटर पर्पस के साथ ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करता है। इट इज़ यूजुअली फॉर एम्फेसिस, क्योंकि राइटर अपने आइडियाज़ पर एम्फेसाइज करवाना चाहता है, रीडर्स को अपनी बात पर एम्फेसाइज करवाना चाहता है। द राइटर्स इंक्लूडेड प्लियोनास्टिक फ्रेजेस सो दैट रीडर्स पे अटेंशन। राइटर्स प्लियोनास्टिक फ्रेजेस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रीडर्स की अटेंशन उस टाइप के फ्रेज पर पड़े। टू सर्टेन पोर्शंस ऑफ द राइटिंग, ताकि रीडर्स की जो अटेंशन है या फिर आप कह सकते हो फोकस है, वो कुछ सर्टेन पोर्शंस पर पड़े। इट कैन ऑल्सो मेक राइटिंग फील मोर पोइटिक, इससे राइटिंग और भी ज़्यादा पोइटिक होने लगती है। देन जूलियस सीजर by William Shakespeare. This was the most unkindest cut of all. तो इससे क्या है कि इसमें राइटर ने दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। कट भी क्या सिंबॉलीफाई करता है, अनकाइंडनेस को, और ऑलरेडी इसमें काइंडनेस जो है वो प्रेजेंट है। देन ईटर्स ऑफ द डे बाय माइकल क्रिचटन। तो ये एग्जाम्पल है, ये वर्क का नाम है ईटर्स ऑफ द डेड बाय माइकल क्रिचटन। ऑल दिस आई सॉ विद माई ओन आइज़। तो सॉ का मतलब क्या है, देखना। तो ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी बट फिर भी इस सेंटेंस में मेंशन किया गया। ऑल दिस आई सॉ विद माई ओन आइज़ एंड इट वॉज द मोस्ट फियरसम साइट आई हैव एवर विटनेस्ड। तो ये एग्जाम्पल है प्लियोनाज्म का। जब हम एक ही सिंगल सेंटेंस के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को मेंशन कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लियोनाज्म। तो यहाँ पर ऑल दिस आई सॉ विद माई ओन आइज़, जब आई सॉ मेंशन कर ही दिया था तो माई ओन आइज़ की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी मेंशन किया गया। देन सिटी ऑफ द बीस्ट, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इज़ाबेल एलिंड का ये वर्क है सिटी ऑफ द बीस्ट, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्लियोनाज्म का, जिसमें लाइंस है दीज टेरिबल थिंग्स आई हैव सीन विद माई ओन आइज़। यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया, टेरिबल ऑलरेडी मेंशन है, यानी यहाँ पे सीन ऑलरेडी मेंशन किया गया है बट फिर भी इन लाइंस में लिखा गया विद माई ओन आइज़। तो एक्सेसिव रिपीटिशन हो रहा है बट फिर भी सेंटेंस में इन चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हुआ। तो ये क्या है, ये प्लियोनाज्म के एग्जाम्पल है। एंड आई हैव हर्ड, जब हर्ड कह ही दिया था तो फिर विद माई ओन ईयर्स की ज़रूरत नहीं थी। एंड टच विद माई ओन हैंड्स, जब टच ऑलरेडी मेंशन है सेंटेंस में तो विद माई ओन हैंड्स की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्लियोनाज्म के। This marks the ending of the video. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams.